Let's start our class 7th subject कंप्यूटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर 2 एक्सप्लेन कर दिया था, उसका बुक एक्सरसाइज एंड कॉपी वर्क भी आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नेम है मेल मर्ज। तो मेल मर्ज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में मेल मर्ज क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। In this chapter, you will learn how to use one of the most useful features of the MS Word called mail merge. Consider a situation that you have to send your birthday invitation to many of your friends. Typing individual letters for everyone will be very tedious job. So how about if you have a list of your friends along with their address stored in your computer, and just by typing the invitation once Word creates individual letters for you. MS Word merge the list of your friend with the main invitation letter to form individual invitations for each friend. These features of MS Word is known as mail merge. इस चैप्टर में हम लोग को ये बताया गया है, इस चैप्टर में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि यदि हमें एमएस वर्ड की सबसे यूजफुल फीचर्स में से किसी एक का यूज कैसे करना है उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। एमएस वर्ड को मेल मर्ज भी कहते हैं। अगर आपको अपने बर्थडे इन्विटेशन में कई फ्रेंड्स को कोई मैसेज सेंड करना है, कोई इन्विटेशन सेंड करना है, तो हर किसी के लिए अलग अलग लेटर को टाइप करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और हम सोचते हैं कि सबको आसानी से जो इनविटेशन भेजना है वो इनविटेशन सबको आसानी से चला जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या होगा, तो उसके लिए हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। और इसका यूज कैसे करते हैं हम आपको बताएंगे इस चैप्टर में। कि आपके पास फ्रेंड की एक लिस्ट हो, इसके लिए आपके पास आपकी फ्रेंड की एक लिस्ट होनी चाहिए और साथ ही उनके एड्रेस आपके कंप्यूटर में स्टोर होने चाहिए और केवल एक बार इनविटेशन को सेंड करने पर आपके लिए अलग अलग लेटर बनता हो। एमएस वर्ड एवरी फ्रेंड के लिए मोस्ट इनविटेशन लेटर के साथ अपने फ्रेंड्स लिस्ट को क्या कर देता है, मर्ज कर देता है। एमएस वर्ड की इस फीचर्स को हम लोग मेल मर्ज के रूप में जानते हैं। एमएस वर्ड का ये जो फीचर है इसको हम मेल मर्ज के रूप में जानते हैं। सो लेट्स मेक सच इन्विटेशन विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज। तो आइए हम लोग मेल मर्ज की हेल्प से एक इन्विटेशन को क्या करते हैं, बनाते हैं। टू स्टार्ट मेल मर्ज को कैसे स्टार्ट करेंगे। ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे एंड टाइप द इन्विटेशन लेटर दैट यू वांट टू सेंड योर फ्रेंड। और उस इन्विटेशन लेटर को टाइप करेंगे जिसको आप अपने फ्रेंड को सेंड करना चाहते हैं। क्लिक ऑन टूल मेन्यू पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट लेटर्स एंड मेलिंग सब मेन्यू इन इट। और इसके सब मेन्यू में मेलिंग लेटर्स को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। क्लिक मेल मर्ज ऑप्शन पे इसके सब मेन्यू दिखाई देगा, उसमें आप मेल मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मेल मर्ज टास्क पेन विल अपीयर एट द राइट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो मेल मर्ज टास्क पेन जो होगा वो राइट साइड में, डॉक्यूमेंट के राइट साइड में आपको दिखाई देगा। स्टेप 1 ऑफ 6 स्टेप विजार्ड। और इसमें स्टेप 1 से 6 स्टेप तक विजार्ड होते हैं। स्टेप फर्स्ट सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट के टाइप को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द वेरियस ऑप्शन। बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, उन सारे ऑप्शन में से आप सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे लेटर्स एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट। मूव टू स्टेप सेकेंड। और स्टेप सेकेंड में जाने के लिए नेक्स्ट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप स्टेप सेकेंड में चले जाएंगे। टर्न योर पेज नंबर 24। स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट को कैसे सेलेक्ट करेंगे। स्टेप सेकेंड of mail merge wizard help you to select your
सेकंड जो होता है वो मेन डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। दैट इज द डॉक्यूमेंट कॉन्टेनिंग द बॉडी ऑफ लेटर। दैट मीन्स कि ये लेटर का बॉडी कॉन्टेनिंग होता है। एज योर करेंट वर्ड डॉक्यूमेंट इज योर मेन डॉक्यूमेंट, और जो आपका करेंट वर्ड डॉक्यूमेंट होता है वो आपका मेन डॉक्यूमेंट होता है। सो क्लिक द ऑप्शन यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, तो किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट, और फिर आप किस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। फिर आपका स्टेप सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, सेलेक्ट रिसिपिएंट्स। तो स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, रिसिपिएंट्स को सेलेक्ट करते हैं। थर्ड स्टेप अलाउ यू टू सेलेक्ट द डेटा लिस्ट ऑफ दोज टू होम दैट लेटर्स हैज टू बी सेंड। तो इस स्टेप में, थर्ड स्टेप में ये हमको क्या अलाउ करता है, जिसको हमें मैसेज को, इनविटेशन को सेंड करना है उसको सेलेक्ट करने के रिसिपिएंट्स मीन्स कि जिनको हमें लेटर सेंड करना है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसिपिएंट्स, यानी कि आपकी फ्रेंड लिस्ट। तो उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। टू क्रिएट अ डेटा लिस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स, तो आपके फ्रेंड्स का डेटा लिस्ट क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन टाइप अ न्यू लिस्ट, और किस ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट करेंगे, टाइप न्यू लिस्ट को। अंडर द टाइप न्यू लिस्ट सेक्शन क्लिक क्रिएशन ऑप्शन, और टाइप न्यू लिस्ट सेक्शन के अंदर आप किस पे क्लिक करेंगे, क्रिएशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। A new address list dialog box appear on the screen with entry fields like title, first name, last name, address line, first address line, second, etc. If you want to have only selected fields in your data list, then click Customize button on the dialog box. Customize address list will appear. You can delete the fields. न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पे आपको शो होने लगेगा, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस लाइन, फर्स्ट एड्रेस लाइन, सेकंड, एक्सेट्रा। यदि आप डेटा लिस्ट में ओनली सेलेक्टेड फील्ड को ही सेलेक्ट करना चाहते हैं तो डायलॉग बॉक्स में कस्टमाइज बटन पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट आपको दिखाई देने लगेगा, स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। आप उस फील्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। Which are not required by selecting it and click delete, जिस फील्ड्स को आपको आवश्यकता ना हो, रिक्वायरमेंट ना हो, उसको आप लोग डिलीट बटन पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। यू कैन आल्सो एड न्यू फील्ड्स और कैन चेंज नेम ऑफ एग्जिस्टिंग फील्ड्स। आप इसमें न्यू फील्ड को ऐड भी कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग फील्ड का नेम भी आप चेंज कर सकते हैं। एंड द रीनेम बटन्स रिस्पेक्टिवली ऑन द डायलॉग बॉक्स, तो आपका रीनेम बटन जो होगा वो डायलॉग बॉक्स में दिखाई देने लगेगा। क्लिक ओके बटन टू कम बैक टू द न्यू एड्रेस लिस्ट, और ओके बटन पे क्लिक करके आप न्यू एड्रेस लिस्ट से फिर बाहर आ सकते हैं। नाउ एंटर द डिटेल्स ऑफ योर फ्रेंड्स, और अब आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स की डिटेल को एंटर करेंगे। टू ऐड अनदर एंट्री क्लिक न्यू एंट्री, और अनदर एंट्री को करने के लिए आप न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। बटन इन द डायलॉग बॉक्स क्लिक क्लोज बटन व्हेन ऑल द एड्रेस आर एंटर्ड, और जब सारे एड्रेस एंटर हो जाएंगे तो आप क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे। अ सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर, तो आपका सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा। टाइप द नेम ऑफ योर डेटा लिस्ट इन द फाइल नेम बॉक्स, और फाइल नेम बॉक्स में आप अपने डेटा लिस्ट के नेम को टाइप करेंगे। एंड क्लिक सेव बटन, और फिर आप क्या करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अगेन अ मेल मर्ज रिसिपिएंट बॉक्स अपीयर, तो मेल मर्ज रिसिपिएंट बॉक्स फिर से आपको अपीयर हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा। शोविंग द लिस्ट ऑफ ऑल रिसिपिएंट्स, और ऑल रिसिपिएंट्स की लिस्ट क्या होगी, शो होगी। क्लिक द ओके बटन टू क्लोज द रिसिपिएंट बॉक्स, और रिसिपिएंट बॉक्स को क्लोज करने के लिए आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे। योर एड्रेस लिस्ट
इन नाउ रेडी टू मर्ज विद द मेन डॉक्यूमेंट। अब आपका जो एड्रेस लिस्ट होगा वो रेडी हो जाएगा आपके मेन डॉक्यूमेंट में ऐड करने के लिए। क्लिक नेक्स्ट टू गो टू स्टेप 4, और स्टेप 4 में जाने के लिए आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। स्टेप 4 राइट योर लेटर्स। स्टेप 4 में आप क्या करेंगे, अपने लेटर्स को राइट करेंगे। इन दिस स्टेप यू कैन सेट द डेटा फील्ड इन योर लेटर वेयर द डेटा वैल्यू आर टू बी इंसर्टेड टू फॉर्म द इंडिविजुअल लेटर्स। इस स्टेप में आप अपने लेटर में डेटा फील्ड को डिफरेंट अलग अलग बनाने के लिए इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक द मोर आइटम ऑप्शन अंडर द राइट योर लेटर सेक्शन। राइट योर लेटर सेक्शन के अंदर आप मोर आइटम पे क्लिक करेंगे एंड इंसर्ट मर्ज फील्ड बॉक्स अपीयर। तो इंसर्ट में मर्ज फील्ड बॉक्स अपीयर हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा आपको स्क्रीन पे। सेलेक्ट डेटाबेस फील्ड ऑप्शन इन इट, और इसमें आप डेटाबेस फील्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द पोजीशन इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू सी द फील्ड वैल्यू, और जहां आप फील्ड की वैल्यू को रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वहां आप इसकी पोजीशन को सेलेक्ट करेंगे। चूज द फील्ड फ्रॉम द फील्ड लिस्ट, और फील्ड लिस्ट में आप फील्ड को चूज करेंगे एंड क्लिक इंसर्ट बटन टू प्लेस द फील्ड दैट पोजीशन, और जिस पोजीशन पे आप फील्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पे ले जाके इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू विथ द प्रोसेस टू प्लेस अदर फील्ड्स। ऐसे इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करेंगे अदर फील्ड्स को प्लेस करने के लिए। रिस्पेक्टिव पोजीशन इन द मेन डॉक्यूमेंट। व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द इंसर्शन ऑफ मर्ज फील्ड, और जब आप मेल मर्ज फील्ड में इंसर्शन को कंप्लीट कर लेंगे, क्लिक नेक्स्ट टू मूव ऑन स्टेप 5, और स्टेप 5 में जाने के लिए आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे स्टेप 5 में यहाँ पे आ जाएंगे। स्टेप 5 प्रीव्यू योर लेटर्स। स्टेप 5 में क्या करते हैं, अपने लेटर्स को प्रीव्यू करते हैं, यानी कि उसको फिर से देखते हैं। इन दिस स्टेप ऑफ मेन मर्ज विजार्ड यू कैन प्रीव्यू योर लेटर इंडिविजुअल लेटर्स विद द फील्ड वैल्यू इंसर्टेड एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेस। यूज फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन्स अंडर द प्रीव्यू योर लेटर सेक्शन टू व्यू ऑल लेटर्स। इस स्टेप में आप मेन मर्ज विजार्ड के इस स्टेप में आप अपने इंडिविजुअल लेटर्स को अपने रिस्पेक्टिव प्लेस पर फील्ड वैल्यू के साथ प्रीव्यू कर सकते हैं। सभी लेटर्स को प्रीव्यू करने के लिए आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन का यूज कर सकते हैं इसमें। इफ यू वांट टू मेक सम चेंज टू रिसिपिएंट लिस्ट, यदि आप रिसिपिएंट लिस्ट में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, रिसिपिएंट की लिस्ट में कुछ चेंज करना चाहते हैं, यू कैन क्लिक एडिट रिसिपिएंट लिस्ट। तो आप क्या करेंगे, एडिट रिसिपिएंट लिस्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे टू एक्सक्लूड एनी रिसिपिएंट, और एनी रिसिपिएंट को एक्सक्लूड करेंगे। यू कैन क्लिक एक्सक्लूड दिस रिसिपिएंट बटन। तो अदर रिसिपिएंट्स को एक्सक्लूड करने के लिए एक्सक्लूड दिस रिसिपिएंट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ द लेटर्स टू मूव टू द लास्ट स्टेप, और अगर आप ये सब करने के बाद सेटिस्फाइड हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपका लेटर सारा सही है, तो आप लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, मूव करेंगे स्टेप 6 में। स्टेप 6 कंप्लीट द मर्ज। फाइनली मेन मर्ज इज रेडी टू प्रोड्यूस योर लेटर्स। और स्टेप 6 में जो हमारा मेन मर्ज होता है वो रेडी हो जाता है इन्विटेशन देने के लिए। जो भी हम लोग इन्विटेशन रेडी करते हैं वो भेजने के लिए तैयार हो जाता है। मेल मर्ज सेक्शन में आप क्या करेंगे, एडिट इंडिविजुअल लेटर्स पे क्लिक करेंगे। अ मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट बॉक्स विल अपीयर। टू मर्ज न्यू डॉक्यूमेंट बॉक्स अपीयर हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा। सेलेक्ट ऑल इफ यू वांट टू मर्ज ऑल रिकॉर्ड।
आल पे सेलेक्ट करेंगे यदि आप आल मर्ज रिकॉर्ड को सेंड करना चाहते हैं। सेलेक्ट करंट रिकॉर्ड टू मर्ज विथ द रिसेंट ऑन रिकॉर्ड, और अगर जो पहले से रिसेंट रिकॉर्ड है उसको आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो करंट रिकॉर्ड पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। एंटर रिकॉर्ड्स फॉर्म, फिर एंटर रिकॉर्ड्स फॉर्म पे जाएंगे, फिर नंबर, फिर टू मर्ज स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को मर्ज करेंगे। क्लिक द ओके बटन, फिर आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे। यू मर्ज डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड इन वर्ड, तो वर्ड में आपका मर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। यू कैन सेव दिस डॉक्यूमेंट फॉर लेटर यूज, और आप इस डॉक्यूमेंट को अपने लेटर यूज के लिए सेव कर सकते हैं। टू प्रिंट द लेटर्स विथआउट पर्सनलाइजिंग, आप बिना पर्सनलाइजिंग के लेटर्स को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। क्लिक प्रिंट अंडर द मर्ज सेक्शन, और मर्ज सेक्शन के अंदर आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट करने के लिए मर्ज टू प्रिंट बॉक्स अपीयर, तो मर्ज प्रिंट बॉक्स अपीयर हो जाएगा। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन एंड क्लिक ओके, फिर आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे। प्रिंट डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड द सेलेक्ट रिक्वायर्ड ऑप्शन इन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, और प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपको डिस्प्ले होने लगेगा। स्विच ऑन द कनेक्टेड प्रिंटर एंड क्लिक ओके बटन, और फिर आप प्रिंटर के स्विच को कनेक्ट करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। गेट द हार्ड कॉपी ऑफ योर इन्विटेशन लेटर्स, तो आपके इन्विटेशन लेटर का हार्ड कॉपी आपको प्राप्त होगा। अपने इन्विटेशन लेटर का हार्ड कॉपी अगर आप लेना चाहते हैं तो उसको आप अपने कंप्यूटर को प्रिंटर से कनेक्ट करेंगे और स्विच ऑन करेंगे, फिर ओके बटन पे क्लिक करेंगे, फिर आप उसका हार्ड कॉपी ले सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिंटिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट। अभी तो पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट नहीं था, विदाउट पर्सनलाइजिंग डॉक्यूमेंट का प्रिंट लिया गया। अब पर्सनलाइजिंग डॉक्यूमेंट का प्रिंट यहाँ पे होगा। इफ़ यू हैव नॉट प्रिंटेड द लेटर्स इन स्टेप 6, अगर आप स्टेप 6 में लेटर्स को प्रिंट नहीं किए हैं, स्टेप ऑफ मेल मर्ज विजार्ड, बट यू हैव सेव्ड अ डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल द लेटर्स, लेकिन आप उस लेटर्स को क्या किए हैं, सेव किए हैं अपने डॉक्यूमेंट। द टू प्रिंट द पर्सनलाइज लेटर्स, तो आप पर्सनलाइज लेटर्स को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। डू द फॉलोइंग, कैसे करेंगे देखिए। ओपन द डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट प्रिंट ऑप्शन, डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे और प्रिंट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फाइल मेन्यू में प्रिंट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। प्रिंट डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड, तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होने लगेगा। सेलेक्ट द नेम ऑफ प्रिंटर यू आर गोइंग टू यूज फॉर द हार्ड आउटपुट, और फिर वहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे और उसकी वजह से आप हार्ड आउटपुट लेंगे। अंडर पेज रेंज सेक्शन, पेज रेंज सेक्शन के अंदर सेलेक्ट द पेज टू बी प्रिंटेड, कितने पेज आपको प्रिंट करने हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। अंडर द कॉपीज सेक्शन, कॉपीज सेक्शन के अंदर टाइप हाउ मेनी कॉपीज ऑफ ईच पेज आर रिक्वायर्ड, तो आप प्रत्येक पेज की, ईच पेज की कितनी कॉपी लेना चाहते हैं उसको वहाँ पे फिल करेंगे। टू टेक द मल्टीपल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट पेज वाइज डिसेलेक्टेड द कॉलेट ऑप्शन, और अगर आप मल्टीपल कॉपीज उस डॉक्यूमेंट का लेना चाहते हैं, पेज वाइज लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, कोलेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक ओके बटन टू स्टार्ट प्रिंटिंग जॉब, और प्रिंटिंग जॉब को स्टार्ट करने के लिए आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो आज हमने इस चैप्टर में ये जाना है, हम लोगों ने ये स्टडी किया है कि मेल मर्ज की हेल्प से हम लोगों को अगर अपने फ्रेंड को कोई इनविटेशन भेजना हो, अपने बर्थडे का इनविटेशन भेजना हो, या आपको किसी और चीज़ का इनविटेशन भेजना हो, तो आप अपने फ्रेंड को मेल मर्ज की हेल्प से इनविटेशन रेडी करके आप इनविटेशन को सेंड कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को एक साथ सबको सेंड कर सकते हैं। तो आज आप इस चैप्टर को रीड करिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा, और आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।